जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु या बिंबिसार या वासुदेव? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बिंबिसार। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसमें सी सही है। यदि बात की जाए बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी, तो इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो आप लोग को बताना है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाली शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने या समुद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? कनिष्क। और इसे कब प्रारंभ किया था? तो इसे कब प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया था। यदि बात की जाए कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित था? लखनऊ में, कलकत्ता में, बम्बई में या मद्रास में? तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और प्रारंभ में इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और यह कहाँ आयोजित हुई थी प्रथम अधिवेशन? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कहाँ पर है? बम्बई में स्थापित हुई थी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1854 ईस्वी में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, उस समय नवाब कौन था? तो आप लोग को बताना है कि 1854 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, उस समय नवाब कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह या सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खां? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? यदि बात की जाए डलहौजी ने किसके तहत अवध को कब्जा किया था अपने में, तो इसे कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर अपने हाथ कब्जे में ले लिया था। और यह इस समय नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह थे इस समय नवाब थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी थी, तो आप लोग को बताना है कि कनिष्क की जो राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो देखिए कनिष्क की दो राजधानियाँ थी। प्रथम राजधानी थी वह क्या थी? तो पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। किंतु जो दूसरी राजधानी थी वह क्या थी? तो कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो आप लोग को बताना है उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय किया गया। विकल्प ए है ऑपरेशन गेटवे, विकल्प बी है ऑपरेशन एकता, विकल्प सी है ऑपरेशन सनराइज, विकल्प डी है ऑपरेशन पोलो? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? ऑपरेशन पोलो। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र को का संपादन प्रारंभ किया था? तो आप लोग को बताना है कि किसने भारत में प्रथम बार अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या जे हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? हिक्की। हिक्की ने भारत में प्रथम समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग को बताना है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? विकल्प ए है दीवान शाह, विकल्प बी है लॉर्ड लेक, विकल्प सी है जमान शाह, विकल्प डी है कश्मीर के राजा? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या इसमें डी सही है? तो बताइए इसमें कौन सा सही है विकल्प। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? विकल्प सी, जमान शाह ने कश्मीर रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो आप लोग को बताना है कि असहयोग आंदोलन वह कब से कब तक चलाया गया था? अप्रैल 1920 से फरवरी 1922, सितंबर 1920 से फरवरी 1922, जून 1920 से दिसंबर 1922, दिसंबर 1920 से जून 1922 तक? तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने तो 1 अगस्त 1920 को ही प्रारंभ कर दिया था, किंतु इसे कांग्रेस के द्वारा कब इसे
मान्यता दी गई? तो सितंबर जो है 1920 में जो है दी गई। और यह कब तक आंदोलन चला था? तो यह जो है फरवरी जो है 1922 तक चला था। किस डेट तक? लगभग 12 फरवरी तक जो है यह आंदोलन चला था। उसी दिन जो है महात्मा गांधी ने यह आंदोलन को जो है समाप्त करने की घोषणा कर दी। और यह क्यों की थी? क्योंकि जो है 5 फरवरी गोरखपुर में जो है चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग को बताना है कि भारत का पहला जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प ए है बी आर अम्बेडकर, विकल्प बी है विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प बी है सी राजा गोपालाचारी, विकल्प डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे श्री राजा गोपालाचारी। और ये भारत के प्रथम और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे। जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे स्वतंत्रता के बाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। विकल्प ए है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सूरत, विकल्प बी है बॉम्बे, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, विकल्प सी है सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, विकल्प डी है सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो बताइए कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए सबसे पहले जो है ब्रिटिश ने जो है अपना व्यापारिक केंद्र जो है कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। उसके पश्चात कहाँ खोला था? मद्रास में। फिर उसके पश्चात कलकत्ता में, फिर जो है बम्बई में खोला था। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? विकल्प जो सही है वह है डी सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशाल म्यूजियम कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए इसमें कौन सा विशाल म्यूजियम है? लावर म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यूयॉर्क, लंदन म्यूजियम या वेटिकन म्यूजियम। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? लावर म्यूजियम। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प जो सही है वह ए लावर म्यूजियम। यह जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा म्यूजियम एवं पेरिस का जो है ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण जो है कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो है 1793 ईस्वी में किया गया था। तो लाहौर म्यूजियम कहाँ है? पेरिस में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि पारंपरिक जो लोक नृत्य गोटी पुआ है वह किस राज्य से जो है संबंधित है। विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है छत्तीसगढ़, विकल्प डी है उड़ीसा, विकल्प सी उड़ीसा है, विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो देखिए गोती पुआ का जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और यह नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ को जो है प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी है। और यह किस जो गोटी पुआ नृत्य है यह किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ को जो है प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो आप लोग को बताना है कि अकबर के द्वारा जो है जो उपासना भवन बनवाया गया था उसका नाम क्या था? दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए मुगल बादशाह जो अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में जो है फतेहपुर सिकरी में जो है इबादत खाना की स्थापना की थी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है सी इबादत खाना की स्थापना जो है उपासना भवन के रूप में अर्थात धर्म से संबंधित धर्म के लिए जो है बुद्धिजीवी और अनुयायियों को जो है आकर अपना विचार जो है आपस में बांटते थे। तो कौन सा सही है? विकल्प सी सही है इबादत खाना। और कहाँ स्थापित की थी? तो फतेहपुर सिकरी में जो है स्थापित की थी। और कब की थी? तो 1575 ईस्वी में जो है की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो आप लोग को बताना है कि हुमायूंनामा की जो है रचना किसने की थी। तो देखिए हुमायूंनामा की रचना जो है कौन की थी? तो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने जो है की थी। यदि बात की जाए हुमायूंनामा की रचना किससे संबंधित है? तो हुमायूंनामा की रचना जो है दो लोग से संबंधित है। प्रथम है ये बाबर के इतिहास के बारे में और दूसरा जो है हुमायूं के जीवनी तथा शासनकाल का जो है उल्लेख मिलता है। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और इसमें दो लोग का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला है बाबर, उनके जो है बाबर का इतिहास बताया गया है। और दूसरे में क्या बताया गया है? हुमायूं की जीवनी तथा शासनकाल का उल्लेख जो है किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा
प्रयोग किया गया था? पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति जो है शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अरस्तु, सुकुरात या प्लेटो या जॉन लॉक? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए पॉलिटिक्स जिसे राजनीति कहा जाता है सबसे पहले इसका प्रयोग जो है अरस्तु ने किया था। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए। पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक भी अरस्तु की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया था? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संसद ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो देखिए यह कब पारित किया गया था? तो यह जो है दिसंबर 1986 में जो है यह पारित किया गया था। और यह जो है यदि बात किया किसके तहत किया गया था, तो यह जो है भारत के संसद के द्वारा जो है किया गया था। और यह जो है किसकी प्रेरणा से किया गया था? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था, उसी से जो है प्रभावित होकर यह अधिनियम जो है लाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है? रूस से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। ब्रिटेन से नागरिकता भी ली गई है। यदि अमेरिका से बात की जाए तो अमेरिका से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जबकि रूस से जो है क्या लिया गया है? तो रूस से जो है मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से और रूस से मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो देखिए आप लोग को बताना है कि कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है। निर्भर राज्य, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार, लचीला संविधान? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो देखिए निर्भर राज्य अर्थात जो है केंद्र के ऊपर जो है निर्भर कौन होता है? राज्य होता है। और भारत में कैसी सरकार है? तो एकल सरकार है। और संविधान कैसा है? लचीला है। किंतु न्यायिक समीक्षा जो है केंद्र के हाथ में नहीं होती है। तो कौन सा विकल्प जो सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत में बजट किस वायसराय काल में जो है लागू किया गया था? तो आप लोग को बताना है कि बजट जो है सबसे पहले जो है किसके शासनकाल में लागू किया गया था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एल्गिन? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो देखिए इसे जो है 1860 में जो है वित्त मंत्री जो है जेम्स विल्सन ने जो है इसे लाया था। और यह जो है किसके वायसराय काल में? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है लाया गया था। और कब? 1860 में। तो 1860 में जो है वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा जो है यह लाया गया था। और किसके वायसराय काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो कौन सा विकल्प जो है ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर जो है पंजाब हरियाणा राज्य को जो है बनाने की सिफारिश की थी? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है? शाह आयोग के जो है सिफारिश पर जो है पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो है लाया गया था। और इसी में जो है पंजाब और हरियाणा को जो है अलग राज्य बनाने का जो है पंजाब से जो है अलग जो है हरियाणा राज्य बनाने का जो है व्यवस्था किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 1966 में जो है इसे किया गया था। और इसी से जो है चंडीगढ़ को भी अलग करके जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉट रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है न्यायालय में पेश किया जाए। तो आप लोग को बताना है कि किस के तहत जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है न्यायालय में पेश किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है न्यायालय में पेश किया जाए। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है इसमें ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीन सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बना सकता है? केवल भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत में प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए तीन सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषय पर जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है कौन कानून बना सकता है? तो इस संसद जो है यह बना सकता है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग
अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो आप लोग को बताना है चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद जो है 320। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के तहत जो है स्थापित किया गया है, और यदि भाग की बात की जाए तो भाग जो है 15 में रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोग को बताना है कि भारत सरकार ने जो है विकलांग अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया था? 1993, 1925 या 1997 या 1995? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1995। तो विकल्प डी जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप लोग को बताना है कि लोकसभा में जो है चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 17 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 18 वर्ष। इसके पहले जो यदि बात की जाए 1989 से पहले जो थी वह कितनी थी? तो 21 वर्ष थी, किंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है चुनाव में मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु वह कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में जो है हिमालय पर्वत संबंधित है? भ्रंशोत पहाड़ी या पठार पहाड़ या गुंबद नुमा पहाड़ या वलित पहाड़? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए पर्वतों की जो निम्नलिखित श्रेणियाँ दी गई हैं इनमें से जो है वलित जो है पहाड़ वह किससे संबंधित है? तो वह जो है हिमालय से संबंधित है। यदि बात की जाए अन्य जो हैं वह कौन से हैं? तो रॉकी पर्वत जो कि यूएसए में है, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है, जबकि आल्प्स पर्वत जो है वह यूरोप में है। और ये सभी जो है किस पर्वतों के से संबंधित है? तो ये सभी जो है वलित पहाड़ से जो है संबंधित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है डी वलित पहाड़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्र में बृहद ज्वार कब आता है? तो आप लोग को बताना है कि समुद्र में जो है बृहद ज्वार है कब आता है? केवल अमावस्या के दिन आता है, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आता है, केवल पूर्णिमा के दिन आता है, या उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति पर प्रथम चतुर्थांश पर होता है? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए जब पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन जो है बृहद या दीर्घ ज्वार जो है की उत्पत्ति होती है, और इस दिन जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है तीनों एक सीध में होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है सही है वह है बी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है बृहद ज्वार उठता है। और तो कौन सा विकल्प जो है बी इसमें सही है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन जो है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो है तीनों एक सीध में होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी 1 घंटे में जो है कितने देशांतर घूमती है? तो आप लोग को बताना है कि पृथ्वी जो है 1 घंटे में कुल कितने देशांतर जो है घूमती है? विकल्प ए है 12, विकल्प बी है 15, विकल्प सी है जो 18, विकल्प डी है जो है 20 देशांतर। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए पृथ्वी जो है 1 घंटे में कुल कितने देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में जो है कुल 15 देशांतर जो है घूमती है। तो कौन सा सही है? बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रॉस्ड मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि क्रॉस्ड जो मैदान होते हैं यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को जो है क्या कहा जाता है? मोनेड, नॉक या पेडी प्लेन या हम्प या कोई विकल्प नहीं? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है मोनेडनॉक। तो विकल्प ए सही है इसमें से। क्रॉस्ड मैदान में जो यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को जो है क्या कहा जाता है? मोनेडनॉक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए हैं कौन पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? विकल्प ए है माउंट एटना, विकल्प बी क्या है? माउंट म्यूजियामा, विकल्प सी है माउंट ब्लैंक, और जबकि विकल्प डी है माउंट किलिमंजारो। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए विकल्प जो सी सही है माउंट ब्लैंक ज्वालामुखी जो है यह जो है
ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। माउंट ब्लैंक जो पर्वत है यह कहाँ स्थित है? यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है स्थित है, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप का जो है प्रमुख जो है श्रेणी भी है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है इसमें सी सही है। जबकि अन्य जो ज्वालामुखी हैं वह कौन से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। और माउंट ब्लैंक जो है किसके उदाहरण है? तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप का जो है पर्वत में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग को बताना है कि यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? राइन, रोन, डेन्यूब या ओल्गा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है? तो देखिए यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है ओल्गा। इसे जो है रूस की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सदाबहार जो वन है वो किस्म के वन है जो है कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य क्षेत्र में या मानसूनी जलवायु क्षेत्र में या मरु क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो बताइए कौन सा सही है? भूमध्य सागरीय, मानसूनी जलवायु क्षेत्र, मरु क्षेत्र या भूमध्य क्षेत्र रेखीय क्षेत्र। बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? विकल्प इसमें जो सही है वह है डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो कौन सा सही हो गया इसमें? तो इसमें जो सही है वह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जो है जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, लूनी या झेलम। तो देखिए इंदिरा गांधी के लिए जो इंदिरा गांधी नहर के लिए जो है जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर जो है यह जलाशय बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा जो है किन राज्यों से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा जो है किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए मुल्ला पेरियार बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है पेरियार नदी पर जो है बनाया गया है, और यह किस राज्य में है? तो यह जो है केरल राज्य में है। और यह किससे जो है विवादित है? तमिलनाडु और केरल से जो है विवादित है। तो कौन सा है? विकल्प जो है इसमें बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए हैं उनमें कौन मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली, लाल या लेटेलाइट या पर्वत। तो बताइए कौन सा सही है? काली, लाल, लेटेलाइट या पर्वत। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो देखिए काली मृदा जो है मृदा कपास के लिए जो है काली मिट्टी जो है अत्यंत उपयुक्त है। तो मृदा कपास के लिए काली मिट्टी जो है अत्यंत उपयोगी है। तो कौन सा सही है? विकल्प ए इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल प्रतिशत है। तो आप लोग बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में मुसलमानों की कुल प्रतिशत कितना है? 10.2, 12.2, 12.4 या 16.6 या 14.2। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में मुसलमानों की कुल संख्या जो है वह कितनी है? 14.2। तो कौन सा विकल्प इसमें डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि कोची का जो है जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम, अलवाय या अलेप्पी या कोट्टयाम। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है? तो देखिए कोची का जो जुड़वा शहर है वह कौन सा है? एर्नाकुलम। तो कौन सा सही है? विकल्प इसमें ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निवेश और बचत को जो है बराबर रखने के लिए किसके स्तर में जो है परिवर्तित किया जाता है? खपत के, निवेश के या सरकारी व्यय के या आय के। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है खपत। तो देखिए निवेश और बचत के बराबर को रखने के लिए जो है किस स्तर में परिवर्तित किया जाता है? खपत में। तो विकल्प ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो आप लोग को बताना है कि वस्तु की जो है मुख्यतः मांग जो है वह किस पर निर्भर करती है? क्रय करने की इच्छा पर, क्रय शक्ति क्षमता पर, कर नीति पर या विज्ञापन पर। तो वस्तु की जो मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? क्रय शक्ति की क्षमता पर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसमें अगला क्वेश्चन है कि पूंजी की सीमांत क्षमता है। तो आप लोग को बताना है कि पूंजी की जो है सीमांत क्षमता क्या है? नया निवेश पर अपेक्षित लाभ, मौजूदा निवेश पर अपेक्षित लाभ, लाभांश और ब्याज दर में अंतर या पूंजी के प्रति इकाई पर उत्पादन का मूल्य। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है?
तो इसका जो सही आंसर है वह है नए निवेश पर जो है नए निवेश पर अपेक्षित लाभ। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प इसमें जो है ए सही है। यदि बात कीजिए पूज्य सीमांत क्षमता की जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो जे.एम. किंजे ने जो है इसे प्रतिपादित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औसत स्थिर लागत वक्र चक्र ... होती है। तो औसत स्थिर लागत चक्र क्या होती है? ऊर्ध्वगामी प्रवणता वाली, या यू आकार वाली, या वी आकार वाली, या नीचे की ओर प्रवणता वाली? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो इसमें जो सही है वह है डी, नीचे की ओर प्रवणता वाली होती है। तो औसत स्थिर लागत चक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली जो है होती है। तो कौन सा विकल्प? विकल्प डी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या है? ऊर्जा परिवहन, पशुपालन, व सूती वस्त्र निर्माण, या फसलों की खेती? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है? यदि सेवा तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए कि इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो सेवा उद्योग क्षेत्र की जो है तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा उद्योग क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यदि विकल्पों में बात की जाए कौन सा सही है, तो ऊर्जा और परिवहन जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा विकल्प? विकल्प ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए जो है किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताना है कि भारत में जो है कि कृषि आय को मापने के लिए जो है किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? व्यय विधि, निर्गत विधि, वस्तु प्रवाह विधि, या आगत विधि? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो देखिए भारत में कृषि आय को मापने के लिए जो है निर्गत विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा विकल्प? विकल्प बी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग को बताना है कि पौधों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कैम्बियम एधा द्वारा, फ्लोएम द्वारा, वाह्य त्वचा द्वारा, वाह्य सल्क द्वारा, या जाइलम द्वारा? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए पौधों में जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा जो है होता है। तो कौन सा विकल्प? विकल्प इसमें जो है डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मछलियां जल में तैरती नहीं है क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं वायुरंध्र, शरीर पर तैरने वाली चंपू, या उत्प्लावन स्केलर स्विमरेटम्स? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो देखिए कुछ मछलियां जो जल में तैरती नहीं है क्योंकि उनमें क्या उपस्थित होता है? तैरने वाली चप्पू। तो विकल्प सी इसमें जो है सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकी खंड होते हैं? तो आप लोग को बताना है कि मानव शरीर में जो है कुल कितनी कशेरुकी खंड होते हैं? 26, 30, 29, या 33? तो इसका जो सही आंसर है वह है 33। तो मानव शरीर में जो है कुल कशेरुकी खंड कितने होते हैं? 33। तो विकल्प डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होता है। तो आप लोग को बताना है क्या होता है? बिंदु, या वृत्त, या सरल रेखा, या वक्र? तो देखिए नियत चाल से गति करने वाले वस्तु के लिए जो दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होती है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसमें जो सही है वह है सी, सरल रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन उपकरण जो है इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? विकल्प ए है फेनोग्राफ, विकल्प बी है बोलोमीटर, विकल्प सी है पाइहीलियोमीटर, विकल्प डी है कैथोडोमीटर? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो देखिए इंफ्रारेड विकिरण जो है कौन मापता है? बोलोमीटर। तो बोलोमीटर जो है इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणुता के संदर्भ में आर्गन क्या है? तो आप लोग को बताना है कि परमाणुता के संदर्भ में आर्गन क्या होता है? द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, बहुपरमाणुक, या एकल परमाणुक? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो देखिए परमाणुता के संदर्भ में जो है आर्गन क्या होता है? एकल परमाणुक होता है। तो कौन सा विकल्प? विकल्प इसमें डी सही है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। तो आप लोग को बताना है कि तरल अवस्था में जो है पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, या फ्लोरीन? तो देखिए तरल अवस्था में पाई जाने मात्र एक अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प इसमें जो सही है वह है ए। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने इस क्लास के माध्यम से जो है एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है बताने की पूरी कोशिश की। यदि ये क्लास आप लोग को जो है अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली जो है और बड़ी हो सके। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।